आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की जियोग्राफी का चैप्टर इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडस्ट्रीज में ही जितनी भी चीजें हैं उनका प्रोडक्शन होता है और मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो हम सभी पेपर का यूज करते हैं, ठीक है, हम सभी नोटबुक का यूज करते हैं। हमें पता है कि जो ट्री है, ट्री से बनता है पेपर पल्प और पेपर पल्प से बनता है पेपर। अब पेपर के ऊपर लाइंस जो बनी होती है वो इंक से बनती है, ठीक है। तो पेपर पे लाइंस बना दी जाती हैं, उसके बाद पेपर्स को अरेंज करके नोटबुक बना दी जाती है। नोटबुक को फिर मार्केट में भेजा जाता है जहां पर नोटबुक को बेचा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये नोटबुक है सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रीज में वर्क कैसे होता है। अब देखो, जो आयरन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री में आयरन से बनी चीजों का प्रोडक्शन होता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड की जाती है एंड कोल माइनिंग इंडस्ट्री में कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। देखो, अभी हमने पेपर का एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। अगर हम पेपर के एग्जाम्पल से समझें तो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो पेपर पल्प है उससे बनता है पेपर, एंड सेकंड स्टेज में पेपर से बनती है नोटबुक। तो इस तरह से किसी भी चीज की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज को 3 चीजों के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। वो 3 चीजें क्या है? रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। देखो, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये सभी इंडस्ट्रीज में जो भी चीज का प्रोडक्शन होता है वो सभी डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है फूड प्रोसेसिंग, फूड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज। देखो, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल से मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल मिलता है हमें सीड से, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन यूज होता है वो भी क्या है? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ना। सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि मिनरल ओर को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो आयरन ओर है ये है रॉ मटेरियल, आयरन ओर से बनाया आयरन, ठीक है। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है आयरन, और इन्होंने जो रॉ मटेरियल यूज किया वो है आयरन ओर, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हैवी मशीनरी बनाती हैं, वो भी आयरन से बनती है। बिल्डिंग मटेरियल है वो भी आयरन से बनता है, और बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आयरन से बनती हैं। अब ये इंडस्ट्री क्या करेंगी? ये आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगी ताकि आयरन प्रोडक्ट्स बना सकें। थर्ड है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि सी एंड ओशियन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब देखो, जो फिश ऑयल है वो किससे बनता है? फिश से बनता है। तो इस केस में जो फिश है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया गया है। फोर्थ है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखो, हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिनका यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब देखो, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है पेपर। पेपर बनता है किससे? प्लांट से, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। फर्नीचर बनाने के लिए प्लांट्स का यूज किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए भी प्लांट्स का यूज किया जाता है। देखो, इंडस्ट्रीज को 3 चीजों के ऊपर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ लिया रॉ मटेरियल्स के बारे में। सेकंड है साइज। देखो, साइज में क्या आता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। सेकंड इज उस इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, की वहां पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, ठीक है। तो साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल का अमाउंट बहुत कम होता है और इसमें बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में ही छोटी छोटी इंडस्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो हाथों से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हाथों से बास्केट बनाते हैं, ठीक है, और घड़े वगैरह बनाते हैं। तो ये सभी चीजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती हैं।
सेकंड है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो कैपिटल अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और इनमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं कि जो ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन होता है और जो हैवी मशीनरी का प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब देखो रॉ मटेरियल एंड साइज के बाद थर्ड है ऑनरशिप। जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी आती हैं, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर भी हो सकती हैं, जॉइंट सेक्टर में भी आ सकती हैं एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में भी आ सकती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखो जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं उनको कोई एक इंडिविजुअल भी चला सकता है और बहुत सारे इंडिविजुअल भी मिलके चला सकते हैं, ठीक है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं इनको ऑन एंड ऑपरेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थर्ड है जॉइंट सेक्टर। इस टाइप की इंडस्ट्री को ऑन एंड ऑपरेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों मिलके इस तरह की इंडस्ट्री को ऑन एंड ऑपरेट कर सकते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उसको ऑन एंड ऑपरेट करते हैं प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों मिलके, ठीक है, या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं ये दोनों मिलके, या फिर ठीक है जो प्रोड्यूसर्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स ये सभी मिलके भी इस तरह की इंडस्ट्री को ऑन एंड ऑपरेट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी भी जगह पे ऐसे ही नहीं लगा दी जाती हैं कि कहीं पे भी लगा दी है। इंडस्ट्री सिर्फ वहीं लगती हैं जहां पर ये सभी फैक्टर अवेलेबल होते हैं या फिर इनमें से कुछ फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और ये फैक्टर हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ठीक है। अब देखो जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं उस एरिया में डेवलपमेंट होती ही होती है, लेकिन कुछ बैकवर्ड एरियाज होते हैं जहां पर इंडस्ट्री नहीं होती, वहां पर डेवलपमेंट भी नहीं होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरह के एरियाज को डेवलप करने के लिए लोगों को बोलती है कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है अगर इंडस्ट्री लगाएगा कोई भी पर्सन वहां पर तो उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। हेल्प किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी? सब्सिडाइज पावर प्रोवाइड की जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा, ठीक है। जब बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो वहां पर डेवलपमेंट होती है। देखो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में एंड आईटी के बारे में।